हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। यह है ईडीएम की क्लास और ईडीएम में हम लोग करेंगे पार्ट पार्ट 14। ठीक है, चलिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज क्या चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है आप 3, है ना। चलिए, तो देखते हैं हम लोग ईडीएम को। तो ईडीएम को देखते हैं। ईडीएम नंबर 1 देखते हैं, तो लिखता है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे मान लीजिए कि एक घड़ा है, पानी से भरा हुआ था। क्लियर। और इससे जो मछली है, ये है ना, दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, मछली का चित्र जो है मैं बना देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये रही अपनी मछली। ये रही अपनी मछली, मान लो। ठीक है, ये मछली जो है छलांग मार दी, है ना, इससे छलांग मार दी बाहर। तो जब तक पानी में मछली रहता है तो वो अपने आप में कंफर्टेबल फील करता है। क्या करता है? कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि जल ही इसका जीवन होता है। ठीक ना। तो जब ये पानी के अंदर रहता है, मछलियां जब पानी के अंदर रहता है तो इसको कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर छलांग मार देता है तो इसको क्या होता है? अनकंफर्टेबल फील करता है। कैसा अनकंफर्टेबल फील करेगा? ये करेगा ना। इसका मतलब हो गया अ फिश आउट, मतलब बाहर, ऑफ वाटर, यानी कि पानी से बाहर जब होती है मछलियां तो कैसा फील करती है? तो अनकंफर्टेबल। कैसा? अनकंफर्टेबल। तो ये तो याद रख जाएगा कि फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि जब मछली पानी से बाहर हो जाएगी तो वो कैसी कंडीशन में चली जाएगी? अनकंफर्टेबल, है ना। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जरा ध्यान से। लिखता है कॉल ऑफ डॉग्स। ये है हमारे ग्रैंडफादर, है ना, ग्रैंडफा है। ठीक, और ये है ग्रैंडसन। ठीक है, जब ये बेरोजगार हुआ करते थे, जब ये बेरोजगार थे ग्रैंडसन, दादाजी कभी कभी इसको गुस्से में कुत्ता कह के बुलाया करते थे। कैसे? कुत्ता भी खा दिया करते थे कि अरे वो कुत्ते, ये कर दे, वो कर दे। इस तरीके से ये कुत्ता वर्ड का यूज कर क्या करते थे इनके लिए। ठीक है, इनके लिए। लेकिन पोता जब मेहनत किया और जीएसटी इंस्पेक्टर बन के आया, जीएसटी इंस्पेक्टर बन के आया, इंस्पेक्टर बन के आया, तो फिर दादाजी कुत्ता कहना बंद कर दिए, क्योंकि अब यह एक ऑफिसर बन चुका था। ठीक है, पोता जो है अब क्या बन चुका था? ऑफिसर। तो दादाजी जो है कुत्ता कहना बंद कर दिए। इसका मतलब हुआ कॉल ऑफ, मतलब बंद कर देना। ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, यानी कि पुकारना बंद कर देना। क्या कहकर? कुत्ता कहकर, है ना। कॉल ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है? देखे, बंद करना। कॉल मतलब पुकारना, यानी कि पुकारना। ये कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। क्या कहकर? कुत्ता कहकर। मतलब अब वो कुत्ता का उसको नहीं बुलाते हैं ना, अब इसको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉल ऑफ द डॉग्स यानी कुत्ता कहना ये बंद कर दिए। मतलब यह है कि अब निंदा करना बंद कर दिए। जब ये भाई साहब बेरोजगार थे तो गुस्से में इनके ऊपर, है ना, लांछन निंदा ये सब लगाया करते थे, है ना, क्रिटिसाइज इनका क्या करते थे, पोता जी का। ठीक है, लेकिन जैसा ही ये जीएसटी इंस्पेक्टर बन के आए तो दादा कॉल ऑफ कर दिए, यानी कि बंद कर दिए। क्या कहना? कुत्ता कहना। मतलब क्रिटिसाइज करना बंद कर दिए। टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, है ना, क्रिटिसाइजिंग करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगले इडियम को। इडियम नंबर 3 देखते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। 13, इसका मतलब क्या होता है? 13। इस इडियम का मतलब क्या होता है? 13। लेकिन याद करने का सबसे आसान तरीका, आप इसको पकड़ लो। ए मीन्स क्या होता है? एक होता है। ए मीन्स क्या होता है? एक होता है। ठीक है, कितना होता है? एक होता है। और डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 1 + 12 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो अबेकर्स डजन का मतलब हो गया, मतलब एक और डजन मतलब कितना? 13। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। तो अबेकर्स अबेकर्स डजन का मतलब कितना हो गया? 13 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 को। लिखा है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड। अब मान लीजिए ब्रोकन रीड। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति पर आप भरोसा कर रहे हैं, मान लीजिए यह है एक व्यक्ति, ये है, और इनका साथी ये है। ठीक है, ये भाई साहब। ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं आपस में। ठीक है, जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी साथ साथ क्या करते हैं। ठीक है, और दोनों साथ साथ रहते हैं। ए इनका नाम दे देते हैं, इनका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, और एक और आदमी है सी है। ठीक है, एक और आदमी क्या है? सी है। अब इस आदमी को देख लेते हैं, मान लीजिए ये सी। ठीक है, सी।
मान लीजिए ए और बी तो दोस्त था, ए और बी दोस्त था। मान लीजिए ए की झगड़ा हो गई सी के साथ, है ना? ध्यान से सुनिएगा, ए की लड़ाई हो गई सी के साथ, ए की लड़ाई हो गई सी के साथ। जब ए की लड़ाई सी के साथ हो गई तो बी तो साथ में था। बी बोला कोई दिक्कत नहीं ए, बी बोला ए से कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ो और सी को तोड़ दो, है ना? एकदम तोड़ दो, ठीक है? ऐसा बोला। बी ने बोला ए से कि तुम जाओ और सी से लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसा ही ए बढ़ा सी की तरफ, बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, ए की कमर तोड़ डाली, ए की कमर पीछे से तोड़ डाली, है ना? मतलब इसको आघात किया ए को, ठीक है? यानी कि जिस पर ये भरोसा कर रहा था ए बी के ऊपर, है ना? बी के ऊपर भरोसा कर रहा था, लेकिन बी ने क्या किया, ए के साथ गलत किया, मतलब कि चीट किया, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रोकन रीड का मतलब हो कि जब आप किसी व्यक्ति को पर विश्वास करते हैं और वो तोड़ दे आपकी रीढ़ को, है ना? आपकी रीढ़ को, तो उस पर से क्या हो जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, यानी कि अविश्वासी व्यक्ति हो जाएगा आपके लिए अविश्वासी व्यक्ति हो जाएगा। कहेंगे कि सब पर विश्वास करेंगे लेकिन इसके ऊपर कभी नहीं करेंगे, ऐसा कहते हो ना? तो ब्रोकन रीड का मतलब हो गया, ब्रोकन रीड का मतलब हो गया कि जब कोई आदमी पर आप अटूट विश्वास करते हो और वो आदमी आपके साथ दगा करता है, आपकी रीढ़ तोड़ देती है ना? जैसे एक अच्छा सहारा बन के फिर आपको बेसहारा छोड़ देता है, तो वैसे आदमी को कहते हैं अविश्वासी व्यक्ति, ठीक ना? मतलब एन अनरिलायबल और अनडिपेंडेबल पर्सन, मतलब जिस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, अनरिलायबल है ना? जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वैसे व्यक्ति को कहते हैं ब्रोकन रीड। क्या कहते हैं? ब्रोकन रीड। ये कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी रीड तोड़ सकती है, ठीक है? चलिए, अगले इडियम को देखते हैं, ये उतना कोई खास हार्ड नहीं था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चिक बाय जॉली, तो चिक मीन्स क्या होता है? आप लोग सब जानते हैं, गाल होता है। और जॉली का मतलब होता है जबड़ा। क्या होता है? जॉली का मतलब क्या होता है? जबड़ा। तो चिक और जॉली, तो गाल, ये मान ली ये मोहतरमा का देखिए गाल है, ठीक है? और ये इनका जॉली है। जॉली मीन्स क्या होता है? जॉली का मतलब होता है, क्या होता है? जबड़ा होता है। तो जबड़ा और गाल के बीच में माइन कुछ नहीं, मतलब कि एकदम पूरा एक दूसरे से क्या होता है, टच में होता है, मतलब कि काफी नजदीक होता है। क्या होता है? नजदीक होता है। तो जबड़ा और गाल जो होता है वो क्या होता है? काफी नजदीक होता है। क्या होता है? नजदीक होता है, वेरी नियर। मतलब क्या हो गया? वेरी नियर। मतलब चिक बाय जॉली का मतलब क्या हो गया? वेरी नियर, मतलब नियरेस्ट की बात कर रहा है। चिक बाय जॉली, चिक और जॉली, तो ऐसे भी गाल और जबड़ा क्या होते हैं? पास पास ही होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वेरी नियर, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये है गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, ठीक है? आइए, मान लीजिए ये है आपके चंपक बाबू, ठीक है? चंपक बाबू ये है, ठीक है? हेयर स्टाइल देखो कितना खतरनाक रखते हैं। ये है चंपक बाबू, और इस चंपक बाबू की ये रही चंपा, प्यारी चंपा, है ना? हेयर स्टाइल इनका ही बना देते हैं। ये रही चंपा, और ये समझ में आ रहा है ना? ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है? ये चंपक और ये चंपा, ठीक है? पहले तो चंपा चंपक से खूब प्यार करती है, खूब प्यार करती है, इतना कि इसको बर्बाद कर देती है। इतना भी ये प्यार करती है इससे कि बर्बाद कर देती है। पहले तो बाबू सोना कहती थी, और जब ये बर्बाद हो गया तो यही चंपा इसको कुत्ता कह दिया करती थी, मजाक मजाक में। मजाक मजाक में क्या यार, सीरियसली कह दिया करती होगी, ठीक ना? हाँ, पहले तो इसको लूटा पूरी तरीके से, चंपक को, जो मेल है चंपक को पहले चंपा ने खूब लूटा। लूटने के बाद अब इतना इसको बर्बाद कर दिया, बेचारे के देह में जान नहीं रहे, और अब इसे कुत्ता भी कह देती है ना? अब इसे कुत्ता भी कह देती है। अब लोग को पता होगा कि प्यार जैसे जैसे मतलब कि पुराना होता है तो कहता है गहरा होना चाहिए, लेकिन गहरा नहीं होता है ना? वो कुछ और ही हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से, है ना? यानी कि लगाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ऐसा कुछ, तो ये चंपक जो था जब चंपा से प्यार करता था तो चंपा भी खूब इसे अटूट प्यार किया करती थी। लेकिन पहले तो चंपा इसको खूब लूटी, और जब बेचारा पूरी तरीके से लूट गया, बर्बाद हो गया, तो अब इसे क्या कह देती है? कुत्ते कह देती है ना? यानी कि ये बेचारा कुछ बोलता है, इसको डांटता है या कुछ भी कहता है, मना करता है कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए मना कर देती है, कुत्ते कह देती है ना? कि चुप कुत्ते, ऐसा। तो गो डॉग्स क्या कहती है? जाओ कुत्ते, है ना? क्या कहती है? जाओ कुत्ते यहाँ से, है ना? अब क्या कहती है? जाओ कुत्ते यहाँ से, क्योंकि पूरी तरीके से लूट लिया। अब क्या कहता है? अगर चंपक कहता भी होगा कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, तो क्या कहती है? जाओ कुत्ते, अब तेरी कोई जरूरत नहीं,
जाओ कुत्ते अब तेरी कोई जरूरत नहीं। तो गो डॉग से ही याद रख लेंगे, गो डॉग से ही याद रख लेंगे कि चंपा ने चंपा को पूरी तरीके से लूट लिया पहले, और लूटने को इतना बर्बाद कर दिया इसको कि अब अगर चंपक कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तो ये कहती है जाओ कुत्ते, सीधा कर देती है जाओ कुत्ते, मैं देख लूंगी, इस तरीके से है ना। पहले तो बर्बाद कर दिया। तो गो डॉग्स का मतलब क्या हो गया, बर्बादी, क्या हो गया, बर्बाद हो जाना, क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना, किसके प्यार में, चंपा के प्यार में, ठीक ना। रुइन हो जाना, क्या हो जाना, रुइन हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। तो गो टू द डॉग्स का मतलब क्या हो गया, रुइन हो गया, क्या हो गया, रुइन मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है। ये लड़कियां होती ही है बड़ी कमाल की, है ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मैं जो भी बातों को बोलता हूँ यार, दिल पर मत लेना, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए कहता हूँ, ताकि आपके दिल दिमाग में ये छप जाए, ठीक है। चलिए, गो टू द डॉग्स का मतलब क्या हो गया, रूइन, क्या करना, रूइन करना, बर्बाद करना, है ना, लुट जाना, ऐसा कुछ। चलिए, आते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। लिखता है पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, है ना। जब आप घोड़ा गाड़ी बनाते हैं तो पहले क्या रखते हैं, एक नंबर पर हम लोग क्या रखते हैं, घोड़े को रखते हैं, हॉर्स को रखते हैं। और 2 नंबर में क्या लगाते हैं, फिर हम लोग क्या लगाते हैं उसमें, उसमें फिर लगाते हैं गाड़ी को, यानी कि कार्ट को लगाते हैं, है ना, कार्ट को लगाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग हॉर्स को रखते हैं, फिर हम कार्ट को लगाते हैं, तो ये सही सीक्वेंस माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब कोई आदमी क्या क्या लिखता है, कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी हॉर्स से पहले अगर कार्ट को ही लगा दिया जाए, यानी उल्टा, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है ना। घोड़ा को खींचना चाहिए, घोड़ा को खींचना चाहिए गाड़ी को, लेकिन ये उल्टा है, गाड़ी ही घोड़ा को खींच रहा है। ये उल्टा हो गया ना, सीक्वेंस क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कार्ट को पहले लगा दिया और घोड़े को पीछे जोड़ दिया, है ना। मतलब कि ये ऐसा मान लो ना कि ये, मतलब कि कार्ट ये जो है, अगर ई कार्ट को एक नंबर पर जोड़ दिया जाए और घोड़े को 2 नंबर पर जोड़ दिया जाए, मतलब कि आगे कार्ट कर दिया जाए, पीछे से घोड़े को जोड़ दिया जाए, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। कार्ट बिफोर द डॉग्स का मतलब हो गया, कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब हो गया कि कार्ट को पहले लगाए, बिफोर मतलब पहले, हॉर्स यानी कि हॉर्स से पहले कार्ट को लगा दिया, मतलब सीक्वेंस क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, उल्टे क्रम हो गए, गलत क्रम हो गए, उल्टे क्रम में, है ना, क्या हो गया, ये सीक्वेंस हो गया गलत, रॉन्ग हो गया, ठीक। द डू थिंग इन द रॉन्ग वे, डू थिंग इन द रॉन्ग वे, यानी कि गलत तरीके से काम करना, यानी कि उल्टे क्रम में काम करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, 8 को देखते हैं। लिखता है टू थ्रो अ फिट, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, क्या है, आपके पास एक बॉल है, ठीक है। ये कुछ ऐसा, ऐसा करके आपके पास एक बॉल है, क्या है, बॉल है, ठीक है। आपके पास एक बॉल है, आपने एक आदमी से कहा कि टू थ्रो, थ्रो मीन्स क्या होता है जी, फेंकना होता है, थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना होता है। ए मतलब क्या होता है भाई, एक होता है, ए मीन्स क्या होता है, एक होता है, और फिट मतलब आप जानते हो कि फिट, ठीक है। जब आप किसी को कहते हो फेंकने के लिए 1 फीट, क्या कहते हो, फेंकने के लिए 1 फीट, कि थ्रो मतलब फेंको 1 फीट, थ्रो मतलब फेंकना 1 फीट। जब आप एक आदमी को कहते हो कि थ्रो अ फीट, मतलब 1 फीट फेंकना, किसको, बॉल को, बॉल को 1 फीट फेंकना। लेकिन भाई साहब जिसको आपने कहा 1 फीट फेंकने के लिए, वो 1 फीट फेंकने के बजाय वो 50 फीट दूरी फेंक दिया, 50 फीट दूरी फेंक दिया। तो आप क्या हो जाएँगे? उसके ऊपर गुस्सा तो ही हो जाएँगे ना। कहेंगे कि मैंने कहा 1 फीट फेंकने के लिए और तूने 50 फीट दूरी फेंक दिया। मतलब आप क्या हो जाएँगे? गुस्से हो जाएँगे। क्या करेंगे? गुस्से ज़ाहिर करेंगे। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, यानी कि आप आग बबूला हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आग बबूला हो जाते हैं। तो अथरो फिट का मतलब क्या हो गया? आग बबूला होना, आग बबूला होना, यानी कि जब मैंने किसी को कहा 1 फीट फेंकने के लिए दूरी, 1 फीट दूरी तक फेंकने के लिए कहा बॉल को, लेकिन वो आदमी क्या किया, 50 फीट दूरी तक फेंक दिया। तो क्या हो जाएँगे आप? उसके ऊपर आग बबूला, यानी गुस्से हो जाते हैं ना। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, ठीक है? तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इन अ पिकल, इन पिकल का मतलब होता है, पिकल मीन्स अचार होता है, क्या होता है जी, अचार होता है। इन यानी कि पिकल। अब मान लीजिए ये लड़की जो है, इस लड़की को
डॉक्टर ने मना किया अचार खाने से, ठीक है? अचार खाने से डॉक्टर ने मना किया इनको, ठीक है? लेकिन फिर भी ये हाथ में निकाल लिए अचार को और ये मैडम सोच रही हैं कि अचार को खाएँ या ना खाएँ। अगर अचार खाते हैं तो डॉक्टर, है ना, मतलब कि डॉक्टर मुझे डाँटेगा कि आपने अचार क्यों खाया जब मैंने मना किया तो? और इनको खाने का भी मन है, इनको अचार खाने का मन है, बहुत मन हो रहा है खाने का और डॉक्टर ने मना किया है, इनको खाने का मन है। अगर ये नहीं खाते हैं तो इनकी मन को ठेस पहुँचेगा और अगर खा लेते हैं तो डॉक्टर के मन को ठेस पहुँचेगा। इस तरीके से तो ये दुविधा वाला कंडीशन में फँस गए। इन अ पिकल यानी कि एक अचार में ये फँस गई, एक अचार में आकर अटक गई, फँस गई, है ना? ये आदमी जो है, ये महिला जो है एक अचार में आकर क्या हुए? फँस गए। मतलब इन अ पिकल क्या हो गए? इन मतलब में एक पिकल यानी कि एक अचार में आके अटक गई, एक अचार में आके अटक गई कि मैं खाऊँ या ना खाऊँ, ठीक है? मतलब दुविधा वाला कंडीशन में पड़ जाना, दुविधा वाला कंडीशन में फँस जाना, ठीक है? ऑकवर्ड सिचुएशन, है ना? ऑकवर्ड बड़े ही अजीब सिचुएशन में पड़ जाना, है ना? ऑकवर्ड सिचुएशन, ठीक है? मतलब इन एन एम्ब्रेसिंग एम्ब्रेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन, एक अजीब स्थिति में पड़ जाना, ठीक ना, दुविधा कंडीशन में फंस जाना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट, है ना, क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं हम लोग। ड्रेस टू किल यानी कोई ऐसा आदमी जो ड्रेस से ही मार दे, देख रहे हो, है ना, इनका ड्रेस को देखो कुछ, यानी कितना भड़कीला ड्रेस ये पहन रखी हैं कि भाई साहब ने फोर व्हीलर को गटर में ले गया, गटर में ही कुदा दिया, है ना, भाई साहब फोर व्हीलर को गटर में कुदा दिए। अब बताओ कितना नुकसान हुआ होगा। ये तो भाई साहब को चोट लगा होगा, दूसरी बात है कि इनका फोर व्हीलर क्या हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा ना। तो सब कैसे हुआ? तो ये मैडम जो है काफी भड़कीला ड्रेस पहन रखी थी, है ना, क्या जरूरी थी यार, है ना, इनका नुकसान करवाना, खामखा नुकसान करवा दी। तो ऐसे ड्रेस को ही कहते हैं ड्रेस टू किल, यानी कि वैसा ड्रेस, है ना, लड़कियों का दोष नहीं देंगे, यहाँ ड्रेस का दोष है ना, ड्रेस यानी कुछ ड्रेस ऐसे हैं कि लड़के देखते हैं तो बस उस ड्रेस को देखते ही रह जाते हैं, है ना, हम ना जाने वो ड्रेस को देखते हैं उसके अंदर छुपे उस इंसान को देखते हैं, ठीक है। तो ड्रेस टू किल यानी कि जो ऐसा भड़काऊ ड्रेस पहनकर लोगों की जान लेते हैं, लोगों की जान लेते हैं। तो ड्रेस टू किल मतलब जो ड्रेस से ही मार दे लोगों को, है ना, ड्रेस टू किल मतलब भड़काऊ कपड़े, भड़कीले कपड़े, है ना, कि जिसे देखकर किसी का भी मिजाज क्या हो, भड़क जाए, ठीक है। तो ड्रेस टू किल का मतलब हो गया ड्रेस्ड ड्रेस्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन, यानी कि टू अट्रैक्ट अटेंशन यानी कि जो अट्रैक्ट करता है अटेंशन को, जो अपने तरफ क्या है, आकर्षित करता है ध्यान को, किसी के ध्यान को, है ना, आकर्षित करता है। अब ये भड़कीला कपड़ा पहन के खड़ी होंगी और ये भाई एकदम, है ना, ड्राइविंग कर रहा होगा, जैसे ही नजर पड़ा होगा, इनको देखा होगा, वो देखते ही रह गया होगा, तब तक गाड़ी क्या हुई, गटर में कूद गई, ऐसा होता है ना। तो इन सब चीजों से बचेंगे हम लोग, ठीक है। ड्रेस टू किल कोई दिक्कत, ड्रेस टू किल तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही कपड़े को कहते हैं ड्रेस टू किल कहते हैं, यानी कि जो भड़कीले कपड़े होते हैं, कैसे कपड़े होते हैं, भड़कीले कपड़े होते हैं। ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन, जो वैसा ड्रेस जो अटेंशन को क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में न्यू इडियम के साथ। जय हिंद।